बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि रमज़ान की आमद है और ख़वातीन की ज़ाहिर है कि स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है रमज़ान में, ख़ास तौर पर ज़्यादा देर चूल्हे पर खड़े रहने की वजह से और रोज़े रखने की वजह से डिहाइड्रेटेड भी हो जाती है। और जैसे मौसम भी अब चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से भी काफ़ी स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट जो है वो पड़ रहा है। तो उसके लिए एक बहुत आसान सी होम रेमेडी है बादाम और दूध की। तो जिन फीमेल्स की स्किन जो है वो ऑयली है, वो इसको रोज़ वाटर में भी अप्लाई कर सकती हैं। पेस्ट को आपने 1 चम्मच बादाम के पाउडर ले लेना है। अगर आपको बाज़ार से आजकल तो मार्केट में बना बनाया मिलता है, अगर नहीं है तो घर पे बना लें। ग्राइंडर में उसे पीस लीजिए, बारीक पाउडर की तरह बना लीजिए। और वैसे इस पेस्ट को आपने दूध में अप्लाई करना है। 1 हाफ़ टी स्पून अगर आप फेस के लिए ले रही हैं तो 1 हाफ़ टी स्पून जो है वो आप फेस के लिए ले लें। अगर आपने हाथों पैरों पर भी अप्लाई करना है तो 2 टीस्पून तक जो है वो अपने अकॉर्डिंग फेस टू एंड हैंड एंड फीट के आप जो है वो ले लीजिए पेस्ट। और उसको आप इतने दूध में मिक्स कीजिए कि उसमें वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, फ़ौरन इस्तेमाल नहीं करना है। फिर आपने थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट उसे आप ढक कर रख दें। जब वो पेस्ट थोड़ा-सा दूध ऑब्ज़र्व कर लेगा बादाम का पाउडर अपने अंदर, तो उसको आप अच्छे तरह पहले चेहरे को अपने क्लींस कर लीजिए, वॉश कर लीजिए। फिर उसे क्रीम की तरह आप पहले फेस पर लगा के हल्का-हल्का मसाज करें, फिर उसे 15 से 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। देन आप फेस अपना वॉश कर लीजिए और टिश्यू से या टॉवल से साफ़ करने के बाद अच्छा-सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें अगर किसी की स्किन ड्राई है तो। अगर ऑयली स्किन है तो रोज़ वाटर का स्प्रे कर लीजिए आप। और ये आपने जिनकी ज़्यादा अभी स्किन ख़राब है डेली रूटीन पर कर लें, वरना हफ़्ते में 2 मरतबा इसको आप कर लीजिए रेमेडी को। तो इंशाअल्लाह ताला आपका चेहरा जो है वो साफ़ शफ़ाफ़ हो जाएगा। जिनकी कील, मुहासे, झाइयों का मसला है वो भी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएँगी और रमज़ान तक इंशाअल्लाह ताला आपका चेहरा बिल्कुल ब्राइट करेगा और स्किन ग्लो करेगी।